वेलकम टू दिस चैनल जर्नी विद तनिष्का। आज ये दूसरा लेसन प्लान है और लेसन प्लान मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आपको और लेसन प्लान चाहिए तो प्लेलिस्ट में आप तो ये लेसन प्लान है आपका बायोलॉजी का, जैव विज्ञान, और इसका आज का प्रकरण क्या है, कोशिका, और ये क्लास 8 का है। तो सबसे पहले आप जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वहाँ का आप नाम लिखिएगा और इसमें पहले पे लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहले के जैसे जो आपने पहले लिखे हैं वो सारे सामान्य उद्देश्य ही लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में सिर्फ चेंज होगा। विशिष्ट उद्देश्य में जैसे कि कोशिका के बारे में है तो विद्यार्थी कोशिका के बारे में समझ सकेंगे, विद्यार्थी कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी की संरचना के बारे में आप बता पाएंगे और छात्र कोशिका का चित्रात्मक अध्ययन कर पाएंगे। फिर उसके बाद सहायक सामग्री में आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चॉक, डस्टर, शैम्पट, और अगर आपने चार्ट बनाया है तो कोशिका का चार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में ये लिखते हैं कि छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न। आपको अपने प्रकरण के लिए प्रस्तावना प्रश्न चाहिए, तो इसके लिए आप निकालेंगे कि भवन का निर्माण किससे होता है। ईंट, पत्थर, सीमेंट बच्चे बताएंगे। ईंटों का जोड़कर किसका निर्माण करते हैं, भवन का किया जाता है। जिस प्रकार भवन का निर्माण होता है उसी प्रकार शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिका से होता है। कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आपके समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में कि आज हम कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि और छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपटकार का एक कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में आप जो शिक्षण बिंदु रखेंगे, जैसे कोशिका की खोज पहले, फिर प्रश्नीकरण करेंगे। पहले प्रश्नीकरण में शरीर किससे बना है, तो बच्चे बताएंगे कि अंगों से बना है, ठीक। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि अंग किससे बने हैं, तो बच्चे क्या बताएंगे, कोशिका से बने हैं। उसके बाद फिर क्या है कि कोशिका किसे कहते हैं, तो ये समस्यात्मक हो गया। ये आपकी व्याख्या है कि कोशिका एक सजीव शरीर में की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और इसके बारे में पूरा यह व्याख्यान दिया हुआ है कि कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी में किया जाता है, और इसमें छात्र जो है वो आपका ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक। फिर आता है आपका इसमें बोधात्मक प्रश्न। आप इसमें बोधात्मक प्रश्न में 1, 2 या 2 से ज़्यादा भी बोधात्मक प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद आप श्यामपट प्रयोग में आप जो भी श्यामपट में लिखेंगे वो सब आप इसमें पेस्ट कर दीजिएगा। फिर आता है दूसरा एक शिक्षण बिंदु है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार में आप प्रश्नीकरण करेंगे। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान, और ये क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। कोशिका कितने प्रकार की, तो ये समस्यात्मक हो गई। व्याख्यान में ये 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बारे में आप लिख दीजिएगा कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, जैसे कि विषाणु, जीवाणु आदि। और यूकैरियोटिक में इसमें केंद्रक पाया जाता है, और ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे कि पेड़, जानवर, फफूंद और मनुष्य भी इसमें शामिल है। तो ये फिर आप इसमें श्यामपटकार में आप अपना इसमें जो भी आपने पढ़ाया है, जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो आप इसमें ड्रॉ कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा। फिर आपका आता है बोधात्मक प्रश्न। जो आपने पढ़ाया है उसमें बच्चे को कितना समझ आया है, तो आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। आप 2 या 2 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। फिर आपका लास्ट में आता है मूल्यांकन प्रश्न कि कोशिका की खोज कैसे और किसने की है। कोशिका के कितने प्रकार हैं। निरीक्षण में आप छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम कर देख रही हैं, और गृह कार्य आप गृह कार्य को भी 2 क्वेश्चन से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दीजिएगा, क्योंकि गृह कार्य के लिए बच्चों के पास और भी वर्क रहते हैं, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन घर के लिए नहीं दीजिएगा। तो ये था आपका कोशिका का प्रकरण, कोशिका का लेसन प्लान बायोलॉजी का, और सारे लेसन प्लान प्लेलिस्ट में है, आप उसको विजिट वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।